अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इलेक्शन के इनेकाद में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह चुके हैं और जो सियासी जमातें हैं उनकी मुहिम भी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। और अब हम भी जो रिवायती सियासत है, सियासी बयानबाजी है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स क्योंकि लेकर आते हैं आपके लिए, लेकिन उससे हटकर अब हम हलकों की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। हुकूमत साजी में मुश्किलात से बचने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो कराची शहर की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं, सीट्स हैं, उनके ऊपर नजरें जमाए हुए बैठी हैं। और जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से एक बात ज़रूर बहुत अहम है कि ये जो नेशनल असम्बली के अहम हलके हैं इनके हवाले से, इनके डायनामिक्स के हवाले से तफसीली तौर पर बात की जाए तो आज जो हलका NA 242 है कराची का, वो हमारे लिए मौजूद बहस होगा और ये खुसूसी प्रोग्राम इस हवाले से होगा। इसमें हम बात करेंगे यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको इदराक है कि इस हलके के आखिर मसाइल क्या हैं और इसका क्या वो तज़किरा कर रहे हैं अपनी कैंपेन में। इसके अलावा खुसूसी तौर पर हम इस हलके के अवाम से भी आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके एक तो मसाइल क्या हैं और किन किन हवालों से उनसे पहले भी वादे किए गए जो कि वफा ना हुए। ये पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ इलाकों में ये ज़रूर जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं इन ख्यालात का इजहार किया जाता है। और क्या सोच रहा है इस हलके का वोटर अपना वोट डालने के एतबार से, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है, इस पर बात होगी। और खुसूसी तौर पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कराची शहर के मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ियों से भी। अगर हम हल्का NA 242 के इंतखाबी सियासत की बात करें और कुछ बैकग्राउंड इसके हवाले से हम बात करें तो 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल वावडा साहब ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी। बड़ी वाह वाह उन्होंने समेटी थी इस कामयाबी के ऊपर। लेकिन उसके बाद 2021 आया और फैसल वावडा साहब नाअहल हो गए। फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। अब कादिर मंदोखेल साहब 2018 का जो इलेक्शन था उसमें पहले, दूसरे नहीं बल्कि छठे नंबर पर आए थे और एक बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने दिया ज़िमनी इलेक्शन में, यहाँ से मिफ्ता इस्माइल को शिकस्त देकर हैरान कुन कम बैक किया। लेकिन अगर इस बार हम बात करें 2024 के इलेक्शंस में तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब दोबारा MQM पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने PSP के प्लेटफॉर्म से लड़ा था जो कि कंपैरेटिवली नई जमात थी और उसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे। लेकिन अब PSP MQM का वोट कंबाइंड है और यहाँ से वो इलेक्शन लड़े MQM के नुमाइंदे के तौर पे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के हवाले से। और दूसरी तरफ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं जिनका हमने पहले हवाला दिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से जीत चुके हैं। तो इस बार मुतवक्के तौर पे कादिर खान मंदोखेल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और हम बात करेंगे इन दोनों उम्मीदवारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से पेन कर रहे हैं। पहले इस वक्त हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बुनियादी तौर पे मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में, आप मेयर कराची भी रह चुके हैं, कराची भर के मसाइल से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली हल्का NA 242 इसके क्या मसाइल हैं जिसका आप अपनी कैंपेन में तस्करा कर रहे हैं, जो या फिर जब आवाम के दरमियान जा रहे हैं तो वो आपके सामने मसाइल रख रहे हैं? अफसा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। इसका कोई एक बुनियादी मसला नहीं है। इसमें ये पाकिस्तान का आई एम श्योर कि मैं गलत नहीं हूँ, एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शहरों में सबसे पसमानदा हल्का है। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ पर सिर्फ एक मिसाल दूँ आपको कि यहाँ पर एक ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर 2 महीनों के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है, यानी कि साल में 6 घंटे के लिए पानी। इतने गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे कि जो एक कनस्तर पानी भी खरीद नहीं सकते। आपकी अकल दंग रह जाती है कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। तो यहाँ तो ना स्कूल सही है, नहीं है, ना यहाँ पर कॉलेज है, ना यहाँ पर अस्पताल है, ना यहाँ पर सड़कें। ऐसा लगता है सड़कों पे कोई अभी फ़लस्तीन पे जहाँ बमबारी हो रही है ना, वहाँ पे भी सड़कें इतनी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पर ना पानी है, पानी तो है ही नहीं। तो आपके सवाल का जवाब ये कि बिल्कुल तो मेरे यहाँ आने की वजह यही है। मैंने ये हल्का अपनी पार्टी से खुद से चूज करके लिया है कि मुझे यहाँ से टिकट दें। इसकी खुशहाली देखकर नहीं, इसकी बदहाली देखकर। मेरा ये गुमान है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे मौका दिया, मैं काम सीखा, मैंने शहर बनाया, मेरे हाथों से अल्लाह ताला ने बनवाया। मैं इस हल्के को कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में
कुछ अपने तजुर्बात, अपनी अपनी अकल से, अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, उससे मैं कुछ इनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकूं। नंबर वन, एक रीज़न ये इसकी बदहाली, नंबर वन। नंबर टू, ये यहाँ पर सारी ज़ुबानें बोलने वाले बराबरी की तादाद में रहते हैं। कराची में कोई ऐसा हल्का नहीं है जो कि ऐसा हो कि जहां, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां पे सारे पाकिस्तान के लोग बराबर की तादाद में रहते हो। या तो कोई हल्का मुहाजिरों का है, कोई हल्का पख्तूनों का है, कोई हल्का सिंधियों का, कोई बलोचों का। इस हल्के में सारी जुबानें बोलने वाले बराबर की तादाद में रहते हैं। तो मेरी दूसरी रीज़न है यहाँ पर इस हल्के में कि मैं एक ही जगह पे अगर मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ तो इस हल्के के अलावा कोई और हल्का नहीं है। तो अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको, अल्लाह की मदद से इसको बेहतर करूँगा, मॉडल हल्का बनाऊँगा। अल्लाह ने चाहा तो, मेरा ये ख्वाहिश इंशाअल्लाह। अब आपको एक एज भी हासिल है उस एतबार से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके हक में दस्तबरदार हुए हैं यहाँ से। तो मुस्तफा साहब, अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अब MQM और आपकी पार्टी यकजा भी हुए, PSP, और अब आप MQM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तमाम ग्रुप जो है वो MQM के आपस में जुड़ गए हैं, तो इसमें आप क्या आप लोगों का लाहे अमल है MQM के वोटर को बाहर निकालने के लिए इलेक्शन में? यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के दस्तबरदार होने के बाद जो है वो ऐसा नहीं कि PMLN के यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, PMLN के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और PMLN के जो है वो कुछ साहब हैं जो कि यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और कादिर मंदोखेल साहब भी कैंडिडेट हैं। आपको सिर्फ याद दिलाता चलूँ, कादिर मंदोखेल साहब बाई इलेक्शन में जीते थे, और जब वो जीते थे उनकी वोटों की तादाद थी 14,000 समथिंग। उस वक्त मैं PSP की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, MQM अपने प्लेटफॉर्म से। तो MQM और PSP के वोट अगर आप मिलाएंगे तो वो 9,500 मेरे पास वोट थे, 6,500 MQM के पास, 16,000 वोट थे जो कि जीतने वाली पार्टी के वोट से ज़्यादा वोट थे। और फिर 3 सालों में लोगों ने उनका किरदार देख लिया, उनके काम देख लिए, और इन 3 सालों में हारने के बाद मैं उस इलाके से हटा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ। तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है काम के। अगर वो काम किया हुआ होता पीपल्स पार्टी ने तो अभी हमें इलेक्शन कैंपेन चलाने में जगह जगह लोग ये कह रहे होते कि भाई हमारे सारे मसले हल हो गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब हम आपको वोट नहीं दे सकते। कोई ऐसा टुकड़ा, कोई एक गली ऐसी नहीं है जहाँ पर बल्दिया टाउन के सेनेट 242 में मसाइल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि कोई हमारा कंपैरिजन, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब एक और मामला का सामना पीपल्स पार्टी को तो करना पड़ रहा है, वो 16 महीने की PDM की हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसमें महंगाई में इजाफा हुआ, आवाम की मुश्किलात में भी हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भी इसका सियासी नुकसान महसूस हो रहा है जब आप कैंपेन कर रहे हैं? कोई शिकायतें वोटर्स की तरफ से आपके सामने आ रही हैं? नहीं, लोगों को अब ये अंदाज़ा हो चुका है। पहले तो ये थोड़ी सी, ये जब शुरू ये सारी चीज़ें हुई तो ये बात थी, लेकिन लोगों को ये पता है कि सिर्फ ये हुकूमत की वजह से महंगाई नहीं हुई है, एक लेगेसी चली आ रही थी नाअहली की और बैड गवर्नेंस की। इमरान खान साहब ने फैसले नहीं किए, IMF के पास नहीं गए, शुरू में 8 महीने उनके वजीर ख़जाना बैठे रह गए। वो जो डॉलर वहाँ से उठना शुरू हुआ है उसने आज तक पकड़ाई नहीं दी है। फिर उसके बाद उनके जो IMF से उन्होंने अपनी बिगाड़ पैदा की, उनकी जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को डिसऑनर किया, और उन्हें जो सियासत के लिए उन्होंने सारी जो भी कमिटमेंट्स थी उनको जिन्होंने फुलफिल नहीं किया, IMF ने पैसे रोक लिए, चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों की वजह से महंगाई जो है वो गई ऊपर है। यकीनन इस हुकूमत ने, 16 महीने की हुकूमत ने वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उनको वो सारा ब्रंट उनके खाते में आया, बैगेज उनके खाते में आया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हुकूमत चली है, इनमें भी खामियां खराबियां थी, लेकिन सारी खामियां खराबियां इनकी पैदा की हुई नहीं थी। तो लोगों को अब ये जैसे टाइम गुजर जाता है, लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है, समझ आ जाती है बात। तो पहले थोड़ा सा जुनून, जोश, जज्बा, गुस्सा होता है, जब लोग रियलाइज करते हैं, दे सिट रिलैक्स एंड इवन थिंक बैक, तो उसके बाद उनको रियलाइजेशन होगी मुझे कहीं से ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही कि भाई आप तो 16 महीनों की पार्टी के जो है वो बंदे हैं, तो अभी आपको जो है वो हमारे साथ ये नाराज़गी। लोगों को एहसास है, पता है अब कि भाई हुआ क्या था। बल्कि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सारी प्लेजेंट किस्म की जो है वो स्टोरीज हैं जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। तो अब हम देखेंगे कि इसका इजहार वोट डालते हुए भी अवाम करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, आप इधर से अपना असल मुकाबिल किसको समझ रहे हैं इस इलेक्शन में? अगर पैसों से जो है वो मुकाबला हमारा है तो वो तो सारी पार्टियों के साथ है। पीपल्स पार्टी उसमें सर फहरिस्त है, और इसमें जो है वो PMLN के पास भी बहुत पैसा है, वो भी हमारे सामने है। और अगर कारकर्दगी के हवाले से अगर आप बात करें, किसी की क्रेडेंशियल्स के हवाले से बात करें, अगर सबकी CV सामने रखें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा किसी से मुकाबला है।
कराची से मेयर इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब। तो आपको कोई इस हवाले से भी शिकायतें हैं कि कोई फेवर दिया जा रहा है स्पेशल पीपल्स पार्टी को? लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रोजाना जो है वो जाली स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को रिश्वतें दे रहे हैं, लोगों के रिश्वतों के तौर पर, रिश्वत के तौर पर काम कराया जा रहा है, लोगों के घरों के आगे पाइप डालकर चले जा रहे हैं कि भाई काम होगा, अभी 7 तारीख के बाद 8 तारीख को उसको उठा लेंगे सारी पाइपों को। ये सारे काम हो रहे हैं, उनके टाउन नाज़मीन हमारे बैनर उतार रहे हैं, हमारे पोस्टर उतार रहे हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है, और इन सारी जेरीमेंडरिंग और ये जगलरीज को जानती है। उनको पता है कि इन तिलों में तेल नहीं। 15 सालों से इनकी हुक्मरानी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सिंध की एक यूनियन काउंसिल नहीं है, यूसी, के पाकिस्तान को जाके बताएं मॉडल के तौर पर कि देखो हमने एक 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च करके एक यूसी बनाई है मॉडल, जहाँ पर पीने का पानी आता हो, सेवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, रोड टूटी हुई ना हो, रात में लाइट आती हो, सुबह गैस हो, स्कूल में तालीम हो, अस्पताल में दवा हो, पार्क आबाद हो। एक यूनियन काउंसिल नहीं है 15 सालों में। तो आज पाकिस्तान के लाहौर के शहर में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। अगर ये बोल दिया तो मजमा उठकर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर कराची जैसा लाहौर बन गया तो बच्चे गटर में गिरकर मरेंगे फिर वहां पर। यहाँ इसलिए कि कराची में 15 सालों में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। फिर अगर कराची लाहौर जैसा, लाहौर कराची जैसा बन गया तो उसके बाद फिर जो पानी लाहौर वालों को टैंकर से खरीद कर पीना पड़ेगा। वहां पर भी उनकी जमीनें कब्जा होंगी, वहां पर सिस्टम चलेगा, वहां पे SHOs पैसे देके लगेंगे, वहां पे भी पानी चोरी होगा शहर का। तो 15 सालों के बाद ये पीपल्स पार्टी जाकर पाकिस्तान में ये नहीं कह सकती कि भाई हमने ज्यादा सिंध बनाया है, हम आपको वैसा पाकिस्तान बना के दे देंगे। लोगों ने कहना है भाई फिर आप जो है वो सिंध ही बनाते रहें, फिर हमें तो माफी करें। फिर में बहुत से लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपकी भी कोई उम्मीद है कि इस हल्के से कितने वोट आप हासिल कर लेंगे, या ओवरऑल कराची से MQM कितनी सीटें निकाल लेगी? अब मैं नंबर तो आपको नहीं बता पाऊंगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छी प्रेजेंट सरप्राइज देंगे। मैं नंबर तो यहाँ भी कैसे बता सकता हूँ, NA-242 में भी नंबर नहीं बता सकता, और कराची में भी ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ इंशाल्लाह ताला MQM अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएगी। 2013 में आज तो 22 सीटें, 2013 में यहाँ पर शहर में 20 सीटें थी, 20 में से 17 सीटें MQM जीती थी। हम पूरी अपनी जो है हमने तैयारी और हमने कोशिश और अपनी मेहनत की है, लोगों का साथ है, क्योंकि लोगों को इसके अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों से हुआ था। इंशाल्लाह ताला MQM अपने 2013 की पोजीशन पे वापस जाएगी इंशाल्लाह। बहुत मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने अपनी कैंपेन के दौरान अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, उसके लिए एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन। अब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और यही गुफ्तगू जो हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से किया उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदें क्या हैं और मसाइल का किस हद तक उनको इदराक है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं कराची के हल्का NA-242 के बारे में, और तफसीली तौर पर यह प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले मरहले में हम इस हल्के के जो अहम उम्मीदवार हैं जिनका आपस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब मौजूद है। मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं आजकल आप बहुत मसरूफ़ हैं, आम तौर पर भी टॉक शोज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने शिरकत की। पहले सबसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने इस हल्के को सिर्फ कराची नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का पसमानदा तरीन हल्का समझते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनको हल करने के लिए आप अवाम के दरमियान क्या प्लान पेश कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी मसला तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला पानी का है, दूसरा मसला गैस का है, उसके बाद सीवरेज पानी की लाइनें, और उसके साथ जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मेरी नज़र में क्या हाल है, मैं टोटल 22 महीने के लिए MNA बना, ज़मीनी इंतखाबात में आया था 2021 में। यहाँ मुझसे पहले 3.5 साल PTI के MNA थे फैसल वाडा साहब, और उनसे पहले जो है ना 33 साल तक जो है ना MQM के और नून लीग के या MNA MP आते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 महीने जो टोटल असम्बली भी टूट गई उसमें, और 16 महीने की हुकूमत में मैंने यहाँ 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर किए। उसमें सबसे जो बड़ा काम है वो पानी की 50 करोड़ जो इंटरनल लाइनें है, उसके अलावा गैस की 2 अरब रुपए की लागत से मैंने मेगा प्रोजेक्ट मंजूर कराए, जो 12 इंच की लाइन औरंगी टाउन से बल्दिया के सेंटर में गुजरेगा, और उसके दाएं बाएं जहां ओल्ड आबादी है वहां पुरानी लाइनें चेंज करा रहा हूँ, और जहां लाइन नहीं है वहां नए लाइनें लगा रहा हूँ। काम चल रहा है, और 24,000 से ज़्यादा मीटर लगवा रहा हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे मसाइल है।
अच्छा, अब ये एक बात पे तो आप लोगों का इत्तेफाक है और कि पानी का मसला यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। एक और मामला है जिसमें कमोबेश एक ही पोजीशन में आप लोग नजर आते हैं। एमक्यूएम भी 16 माह की पीडीएम हुकूमत के साथ रही, उसका हिस्सा रही, और आपकी जमात पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा रही। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जहां आपकी लीडरशिप जो है वो इस इलेक्शन कैंपेन में नून लीग को अपने मुकम्मल तौर पर निशाने के ऊपर रखे हुए है, यहाँ पर इस हल्के के आवाम में क्या आपको भी टफ टाइम दे रहे हैं इस हवाले से कि जो महंगाई और जो हालात पीडीएम के दौरे हुकूमत में बने उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं क्योंकि आप उनके साथ शामिल थे? यकीनन महंगाई का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब थे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस हल्के में 2018 में ये फरमाया था कि मैं बल्दिया टाउन की गलियां लाहौर जैसे बनाऊंगा। उसके बाद वो तो नहीं जीत सके, 5 साल के बाद पलट के आई नहीं है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए, वो वज़ीर ख़जाना बन गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। मैंने कई मरतबा उससे रिक्वेस्ट की कि मेरा और आपका हल्का पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, मुझे मुलाकात तक जो है ना उसने इजाज़त नहीं दी है। पानी की जो K5 मनसूबा मैंने मंजूर कराया था हब डैम से 50 अरब की लागत से, शहबाज शरीफ साहब ने एन टाइम पे इनकार कर दिए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं दूंगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं, साथ साथ सियासी सवाल लिख ले कि जहां एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का एहतियात टूटा NA 242 में, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे कि मेरे हक में दस्तबरदार हो जाए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे मेरे हक में। इन दोनों का एहतियात टूटा इस हल्के में, और उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब दस्तबरदार हो गए। इसकी वजह आप लोगों को पता, इसकी वजह ये जाला है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मैंने इसके कागजात चैलेंज किए थे, उनकी तायद कुंदा और उसका टारनी एक शख्स था। लिहाजा उस चीज़ से उसको पता था कि नायल होगा फैसल वाडा की तरह, लिहाजा वो पहले फरार हो गए, अभी उनका सीट खाली है। बाकी उसके अलावा अगर आप ये समझ लो कि 16 महीने में जहां वज़ीर आज़म बन के भी उसने 1 रुपये का काम नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी मुसलसल 35 साल से हुकूमत में आ रही है और मेरे साथ भी 3 वज़ीर थे। मैंने 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर करे, 4 स्टेडियम, 20 कम्युनिटी सेंटर और 10 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो सेंटर्स है जहां 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और उसके अलावा NHA के तावन से 68 करोड़ का डबल रोड पर मंजूर करा चुका हूँ, और उसके साथ साथ 4 स्टेडियम बना रहा हूँ। ये सारे काम, नादरा का सेंटर जो ना मंजूर कराया है, 8 महीने नादरा की वैन चलाई, घर घर मैंने शनाख्ती कार्ड बनाए। तो आप मुझे बता दूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पिछले इलेक्शन में मैंने उसको चौथे नंबर पे छोड़ा था, आज ये फिर आ गए। अभी एमक्यूएम के लोगों को जहां अल्ताफ हुसैन के नारे लगते हैं वो उसको बंद कराता है, मैं उसको रिहा कराता हूँ। इनके एक शख्स जो अकरम कायम खानी था उसको टिकट नहीं मिला, उसने मुस्तफ़ा कमाल से अलहदगी इख्तियार की है, तो उसको अगले दिन हमारी बात हुई थी तो वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करा था। अगली सुबह उसको बैठे समेत अगवा कराया, उसके बाद मैंने रिहा कराया, मैंने इसके लिए आवाज़ उठाया मुख्तलिफ फोरम पे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP का कैंडिडेट है, न तो एमक्यूएम लंदन उसको सपोर्ट करे, न एमक्यूएम पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे, तो लिहाजा शहबाज शरीफ तो पहले से चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 माह की जो मेरे कारकर्दगी है वो 33 साल में किसी MNA किसी MP नहीं किए जो मैंने अकेले में 16 महीने करे। तो लिहाजा मैं समझ रहा हूँ कि लोग मेरे फेवर में। वो तो खैर बहरहाल इससे मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फिडेंस रखते हैं और कहते हैं कि एमक्यूएम और PSP का मिलकर वोट बैंक उनको जिताएगा, और आपकी जो जीत थी यकीनी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में वो गैर मामूली थी, लेकिन इसके हवाले से भी कहते हैं कि टर्नआउट कम था, ओवरऑल वोट ही कम थे। अब मंदुखेल साहब, इस बार जो रुझान है उसको प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों की इस नशिस्त को जीतने के लिए बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है? ये जो आपका अपना प्लान ऑफ एक्शन है इसका तो आपने इजहार किया, वैसे आप लोग ओवरऑल क्या सोच रहे हैं? नून लीग के दफातर बंद हो गए, नून लीग के लोग धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की सूरत हाल आपको बता दिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन दोनों उनके खिलाफ है, और माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात कहा, अल्ताफ हुसैन साहब को दहशतगर्द कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को उन्हें रा का एजेंट कहा, और फिर उसके अलावा कह रहे मैं महाजर नाम ख़त्म करने आया हूँ, एमक्यूएम नासूर है। ये सारी वीडियो यहाँ के लोग चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ। तो आप मुझे बता दो मुस्तफ़ा कमाल साहब को वोट कहाँ से मिलेगी? उसके बाद TLP का एक फैक्टर है जो कि एक सूबाई हल्के में थोड़ा बहुत की पोजीशन है, वहाँ भी हमने काम किए, हमारे सूबाई कैंडिडेट भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ हमारा जो मुकाबला है वो तरक्याती कामों से है, हमारा मुकाबला जो ना तरक्की से है, और उसके लिए 16 महीने में जो मैंने रिकॉर्ड कायम किए। आप ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछे कि आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया यहाँ पे? पिछले इलेक्शन में चौथे नंबर पे आ गए, ये फिर आ गए दोबारा इलेक्शन में, तो मैं समझ रहा हूँ ये इस मरतबा 5वें 6ठे नंबर पे आएगा। लेकिन उम्मीदवारों में से कौन है आपके मुकाबले पे इस वक्त?
देखिए, यहाँ पे 16 यूनियन कौंसिल है मेरे हल्के में, और हर जमात का एक आधे में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है। पीपल्स पार्टी के कंप्लीट एनए पे ग्रिप है, क्योंकि टाउन चेयरमैन हमारा है, सिटी मेयर हमारा है, यहाँ तमाम के तमाम यूनियन कौंसिल हमारे हैं। 2 यूनियन कौंसिल के जो जीते हैं वो भी हमारे इतिहास से मुस्लिम लीग नून का, एमक्यूएम का तो था भी नहीं है, उसने तो इसी खौफ से बाइकाट की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मेयर हमारा है, टाउन चेयरमैन हमारा है, तमाम यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर हमारे हैं, तो उसके बाद क्या रह जाएगा? उसके बाद एमपी एमएनए रहेगा। और एज एमएनए मैंने 16 माह या 22 महीने की मुद्दत में, जो कि ज़मनी इंतखाबात में आता, मैंने साबित कर दिए कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी मंजूर कराया, आपको काम गिनवा दिए, ऐसे काम तारीख में नहीं हुए है। मैंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ, सीवरेज के लाने, पानी के लाने, गैस के लाने, तारीख में पहली मरतबा डाल रहा हूँ। तो इससे पहले भी तो हुकूमतें थी, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर ख़जाना बन गया, कोई 35 साल से हुकूमतों में रहे, 14 साल गवर्नर रहा है एमक्यूएम का। लेकिन मैं एमक्यूएम की बात नहीं करूँ, यहाँ तो एमक्यूएम है ही नहीं है। एमक्यूएम के कारकुनान मुझे सपोर्ट कराए, मुस्तफ़ा कमाल साहब को नहीं। जी, अब लेकिन अब आप लोगों की नज़रें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों पर भी थी। आपके चेयरमैन साहब से भी जब हमारी बात हुई तो वो नज़र रखे हुए थे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनको अपनी तरफ लाने के लिए। मैं जानना चाहूँगी, यहाँ से जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार है उनसे कोई दस्तबरदार होने के लिए राब्ते किए गए आप लोगों की तरफ से? हरगिज़ नहीं। पिछले इलेक्शन में 2 साल पहले जो हुआ था, पीटीआई कैंडिडेट 6ठे नंबर पे आ गया, और पीटीआई के तकरीबन मैं समझ लो 90% जो पीटीआई के वर्कर्स थे उसने शमूलियत की है मेरे साथ पीपल्स पार्टी में। मसूद बरादरी जो स्ट्रेंथ थी उसने पिछले महीने शमूलियत की है। उसके बाद वज़ीर बरादरी उसने शमूलियत की है, मोहम्मद बरादरी, अफरीदी बरादरी। इवन के 2018 में जो एमक्यूएम का कैंडिडेट था NA249 जो पुराना नाम था, असलम अफरीदी साहब, उसने पिछले हफ्ते पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। यहाँ नून लीग के और पीटीआई के तकरीबन 90% ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप उसके बाद समझ लो कि हमारा मुकाबला किससे है। न तो मुस्तफ़ा कमाल साहब मैदान में है, नून लीग तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके बाद टीएलपी का एक 1.5 यूसी पे ग्रिप है, 1.5 यूसी पे। वो भी जो टीएलपी का कैंडिडेट था पिछली मरतबा, उसने जो कैंडिडेट था वो यहाँ से छोड़ के कुर्गी चला गया, नया कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि टीएलपी को पता है कि हमारे कैंडिडेट या हमारे एमपी ने 5 साल में 1 इंच 1 पाइप नहीं लगाया। जो कुछ काम किया पीपल्स पार्टी ने किया या इस नाचीज़ ने किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ सियासी पॉलिटिकल पार्टी अगर पूरे पाकिस्तान की आप सर्वे करते हैं, ये जो बल्दिया टाउन है जिसको NA 242 कहते हैं, यहाँ 70% ज़्यादा पश्तून आबादी है। यहाँ कोई वो क्राइटेरिया नहीं है जो बाकी हल्कों में है। यहाँ तमाम जमातों के थोड़ा बहुत 1000-2000 वोट है, मगर ओवरऑल पीपल्स पार्टी का है। जी, अब आखिर में मंदुखेल साहब, एमक्यूएम को तो शिकवे हैं कैंपेन के एतबार से और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आपको भी इस किस्म के कोई मुश्किलात का सामना है? देखिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में सबसे पहले तो मुतासर है पीपल्स पार्टी। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान में हमारा साथ क्या हुआ, जो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे वो अगले दिन नून लीग की झोली में डाल दिया। उसके बाद अगर आप पंजाब का देख ले, जहां हमारे लोग पीटीआई ज्वाइन कर चुके थे वो वापस अपने घर में आ रहे थे। जरदारी साहब लाहौर में बैठा हुआ था, शमूलियतें पे शमूलियतें हो रही थी, तो मुस्लिम लीग नून ने साजिश करके IPP बनाया। उसके बाद अगर आप पुख्तनख्वा का देख ले, वहाँ पे जो है ना पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे थे, तो वहाँ परवेज़ खटक साहब को उतारा गया। तो ये क्या है? और फिर मैं आपको बता दूँ, जब मेरे 22 महीने की जो मेंबरशिप थी, हमने जो तरक्याती काम मंजूर करा है, इलेक्शन कमीशन का भी शेड्यूल अनाउंस हुआ ही नहीं, से पहले मैं किसी हर शो में कहता रहा, तो उस पर अनअनाउंस जो है ना पाबंदी लगाई गई। हम मेरे 50 करोड़ के पानी की इंटरनल लाइनें आज भी नहीं हो सके मेरे, इसके अलावा सीवरेज के लाने बहुत सारे इससे मेरे अभी भी नहीं हो सके। तो आप मुझे बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और आप सराहना आपने सारे चेंज कर दिए, और इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाया कि भाई कोई अफसर ट्रांसफर नहीं होगा। पंजाब में नहीं हुआ, निगरान हुकूमत ने सिंध में आपके तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक तब्दील कर दिया, थानेदार से लेके IG तक तब्दील कर दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने की बात है। और फिर इलेक्शन कमीशन के अलावा जो वफाकी हुकूमत में बैठे आधे से ज़्यादा काबिनेट तो मुस्लिम लीग नून के है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में जलसे कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल बलूचिस्तान हब में जलसे किए है। पूरे पाकिस्तान में अगर जलसे कर रहे हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, नून लीग का आपके सामने की बात है। इनको अभी तक खौफ में मुब्तला है। और फिर उसके अलावा IPP और परवेज़ खटक साहब की तो बेचारों को कोई पोजीशन ही नहीं है।
बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है, ये दोनों जो अहम उम्मीदवार हैं इनको इस हद तक एक बात पे इत्तफाक नज़र आया कि पानी का मसला इस हल्के का सबसे अहम मसला है इनके ख्याल में, और दावे भी आपने सुने हैं। अब जब दावे उम्मीदवारों की तरफ से तो हर इलेक्शन में किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन हमारा काम होता है। तो इसके लिए अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो सबसे पहले हम आवाम से, इस हल्के के जो आवाम जो सबसे अहम है उनका ओपिनियन सबसे पहले उनसे बात करेंगे, और फिर कराची के इस हल्के और ओवरऑल कराची की सियासत पे गहरी नजर रखने वाले सहाफियों से भी बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं कराची के हल्का NA 242 के बारे में, और इस प्रोग्राम में हमारा खुसूसी साथ दे रहे हैं डॉन न्यूज़ के कराची से नुमाइंदे इमरान अहद साहब, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कराची में इस हल्के के जो आवाम हैं उनसे जाके बात की, उनके मसाइल के हवाले से। उम्मीदवारों की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, अब आप सुनिए कि इस हल्के के आवाम क्या कहते हैं। मैं बल्दिया टाउन से हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता हूँ, PTI को। भाई हमारा वोट मुस्तफ़ा कमाल के लिए। मुस्तफ़ा कमाल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसको आप वोट दें? और जो बंदा अच्छा काम करेगा तो उसी को वोट देगा। मैं पहले मुस्लिम लीग नून में रहा। मुस्लिम लीग के नून के यहाँ पे बानी मुबानियों में एजाज शफी का मैं राइट हैंड था। उनका टोटल कैंपेन का इंचार्ज मैं ही होता था हमेशा। तो उसके बाद लेकिन काम नहीं हुआ। जो भी काम उनको कहते थे वो करते नहीं थे। वो कहते थे जी कोई सर्विस का मसला होता था, कोई वैसे मसला होता था तरक्याती कामों का, कहते थे जी फंड नहीं है। तो अब ये है कि हम इतने तंग हो गए कि ज़ाहिर बात है हमारा फ्यूचर कराची से वाबस्ता है। तो हम इसलिए अब कराची का हमने इनके कामों को देखा, जो अल्लाह ने इनको पीरियड दिया था मुस्तफ़ा भाई को। मुस्तफ़ा भाई के हाथ मजबूत इसलिए कर रहे हैं कि वो काम करने वाला इंसान है, और इंशाअल्लाह ताला वो उसके ज़ाहिर और बातिन में कोई फ़र्क हम नहीं देख रहे, जो उसकी क्योंकि काम उनके देखे हैं साहब का। तो हम मुस्तफ़ा भाई को देंगे, वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। मैं बल्दिया टाउन का रिहायशी हूँ और वोट हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। मुस्तफ़ा कमाल को वोट देने की वजूहत ये है कि जब ये मेयर बना था तो इन्होंने पूरे कराची शहर को ऑन किया था, और माशाल्लाह से कराची शहर कराची के 13 तेज़ तरीन शहरों में शामिल हो गया था। अब 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं खुद पीपल्स पार्टी में रह कर निकला हूँ। 15 सालों के बाद कराची की क्या हालत हुई है पूरा कराची देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं बल्दिया टाउन का रिहायशी हूँ। मेरा वोट जो है ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का। वोट दूंगा मुस्तफ़ा भाई को। मुस्तफ़ा भाई को इसलिए वोट दूंगा कि इन्होंने अपने दौरे निज़ामत में इन्होंने कराची शहर की खिदमत की है, कराची शहर को रोशनियों का शहर बनाया है। इस बार तो हम लोगों ने अभी तक सोचा ही भी नहीं है कि भाई किसी को वोट देंगे, तो इंशाल्लाह वोट उसी का होगा जो हमारे लिए कुछ करे। सब वोट मांगने आ रहे हैं, देखो अपने माइंड अभी तक नहीं बनाया कि क्या किया जाए। देखो अब सोचते हैं कि कौन सा बंदा अच्छा बंदा हो जो काम कर सके। मैं यहीं का रिहायशी हूँ, मेरी लैंग्वेज है हिंदको है, और इंशाल्लाह हम मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस तरह आजमाएँगे, क्योंकि उनका माजी हमने देखा है। 15 साल पहले उन्होंने कराची को बनाया था, अब भी वही बनाएंगे, क्योंकि 15 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ काम कर रही है, और गटर के ढक्कन तक नहीं लगाए। बच्चे बूढ़े जवान सब जो है ना गटर की लाइनों में जो है ना पानी उबल रहा है और बच्चे उसमें गिर रहे हैं। मैं इस टाइम पे बल्दिया टाउन रांगड़ मोहल्ले के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और हमारा वोट मुस्तफ़ा कमाल भाई को है। मुस्तफ़ा कमाल भाई वो शख्सियत है जिन्होंने 15 साल पहले भी कराची बनाया, और हमें उम्मीद है कि बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल भाई खड़े हैं। वो जीतने के बाद इंशाल्लाह बल्दिया टाउन को जैसे कराची बनाया था वैसे बल्दिया टाउन को बनाएगा इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि कराची इंशाल्लाह देखने के लिए आएगा बल्दिया टाउन को कि मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दिया टाउन क्या बनाया। अवाम की राय आपने मुलाहिजा की है। इमरान अहद साहब जो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और खुसूसी तौर पे फ़हीम सिद्दीकी साहब को भी हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची पूरे सिंध और बिलखुसूस कराची की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़हीम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो हल्का है NA 242, इसके कुछ डायनामिक्स के हवाले से भी हमें बताएगा, और इस बार जो इंतखाब यहाँ पर होने जा रहा है उसमें आपको किन दो उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, ये हल्का की अगर आप डायनेमिक्स की बात करें तो ये हल्का इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है तो कराची में अगर किसी हल्के को जो है वो मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता है तो वो NA 242 है। ये बड़ी मिक्स आबादी वाला इलाका है, और यहाँ पर जो है वो तकरीबन तमाम ही कौमियतों की लोग जो है वो मौजूद हैं, तमाम जुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, और माजी जो है इस हल्के का वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस हल्के से जो है
वो माजी में चूंकि साइड का इलाका है, इसमें बल्दिया का इलाका है और किमाड़ी जिले के अंदर ये हल्का आता है, तो यहाँ पर माजी में एमकेएम 2 मरतबा जीत चुकी है। यहाँ से इकबाल कादरी साहब एमकेएम के MNA हुआ करते थे, उन्होंने 2008 में भी और फिर 2013 में भी यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें और उसके बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग हमें नजर आते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो यहाँ से जो फैसल वाडा साहब जीते थे और इनके मुकाबिल जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इनके मुकाबिल थे और सिर्फ 700 वोटों का फर्क था दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। शहबाज शरीफ साहब जो है इस मामले को जो है वो इलेक्शन में लेके गए थे, इंतखाबी उज़्ज़ुरदारी उन्होंने फाइल की थी, लेकिन उन्होंने फिर उसे जो है फॉलो नहीं किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब फैसल वाडा साहब जो है वो इस हल्के से जो है वो हटाए गए और उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो जब कादिर मंदूक खेल और नुक्ता इस्माइल के दरमियान इस पे ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ 900 वोटों का फर्क था और 900 वोटों से कादिर मंदूक खेल जो है इस हल्के से MNA मुंतखब हो गए थे। तो एक ऐसा हल्का है जहां से जो है वो मुकाबला बड़ा मजे का होने जा रहा है। हमें ये लग रहा है कि बहुत मजे का मुकाबला होगा। वो इसलिए होगा कि इस दफा जो सीट एडजस्टमेंट है वो बज़ाहिर MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हो चुकी है इस हल्के के ऊपर और बड़ा ही हल्का जो है वो खबरों में इस हवाले से भी रहा कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और दूसरी तरफ MKM के मुस्तफा कमाल साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े और दोनों जमातों के दरमियान इस हल्के को लेकर बहुत ज्यादा नशिस्तें भी हुई हैं। इन दी एंड जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस हल्के से दस्तबरदार तो हुए, लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कही जा रही थी उस वक्त भी कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि इस हल्के से वो इलेक्शन लड़े और उसके बाद क्योंकि वो मुल्क के दीगर हल्कों से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो इस हल्के को छोड़ देते और उसके बाद MKM को यहाँ से मौका दिया जाता कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जो है वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करे और उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करती और MKM वहां से अपना कैंडिडेट जितवाने में कामयाब होती। तो बेसिकली जो है मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो कराची से अपनी पावर शो कर सके, जो पावर शो करने का मौका जो है उन्हें 2018 में भी मिला जब सिर्फ 600 वोटों का फर्क था और 2021 के जो बल्दियाती वो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें भी मिला। अब मसला है कि असल जो आपका सवाल था कि असल मुकाबला किसमें होने जा रहा है, तो हमें तो यही नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के कादिर मंदूक खेल और मुस्तफा कमाल के दरमियान ही असल मुकाबला होगा यहाँ से और उसमें से ही कोई एक उम्मीदवार जो है वो जीतेगा, वही जीतेगा। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में तो हम आगे और भी बात करते हैं। इमरान, आपने अवामी राय हम तक पहुंचाई, जो उनके ख्यालात हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बातें होती हैं और रिपोर्टर्स कुछ बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि बहुत सी बातें कई दफ़ा ना काबिल नशर भी नहीं होती और बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी अवाम कह रहे होते हैं। आपको अवामी पल्स जानकर क्या लगता है, निकलेंगे इस हल्के के अवाम वोट डालने के लिए इलेक्शन डे में या कुछ मायूसी की लहर है जो अक्सर हमें इंतखाबात में नज़र भी आती है? देखिए, अगर बल्दिया टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। यकीनी तौर पे अगर आज हम इस बल्दिया टाउन के हल्के में मौजूद हैं NA 242 में, तो यहाँ पर तकरीबन 5-6 घंटे से हमने मुख्तलिफ यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ गए, लोगों से हमने बात की क्योंकि ये बल्दिया टाउन का जो हल्का है NA 242 यहाँ पर कायम खानी कॉलोनी है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद राजपूत बरादरी के, जबकि यहाँ पर इत्तेहाद टाउन है, वहाँ पठान है, इसके आगे नेवल कॉलोनी है, वहाँ पर हज़ारेवाल पंजाबी, ये मिक्स इलाका है। जबकि इस वक्त भी हम जहाँ मौजूद हैं, मेरे सीधे हाथ पे रांगड़ पाड़ा है जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग आबादी है, बल्कि इस हाथ पे अगर सीधे हाथ की बात की जाए तो यहाँ भी हज़ारावाल आबादी है। ये मिक्स आबादी है जहाँ पर हम गए, लोगों से हमने बात की। अच्छा, बिल्कुल अभी फ़हीम सदीकी साहब ने भी बात की, हमारे सीनियर हैं वो, मगर शायद लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर मुस्तफा कमाल और मंदूक खेल का मुकाबला है, मगर जब हमने इस इलाके का दौरा किया तो हमें लगा कि यहाँ मुस्तफा कमाल और नून लीग का शायद मुकाबला हो। 8 फरवरी को जब रिज़ल्ट आए तो ऐसे ही लग रहा हो कि पहले नंबर या दूसरे नंबर पे ये दोनों सियासी जमातें आमने सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत वोटर्स हैं। यहाँ पर जब हम लोगों से हमने बात भी की तो उनका भी ये कहना था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आए। मगर एक चीज़ तो अब से यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने जहाँ भी बात की तो लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, कुछ ने कहा नून लीग को देंगे, मगर जितनी जगह हमने बात की MQM के हवाले से तो लोगों ने कहा मुस्तफा कमाल को वोट देंगे। MQM का लोगों ने शायद जिक्र इतना नहीं किया। तो लगता ये कि मुस्तफा कमाल जो हैं, जो लोगों की राय है वो ये है कि कराची के मेयर भी रहे हैं, बल्दिया टाउन में उन्होंने पानी भी पहुँचाया, तरक्याती काम भी किए, तो लोगों की यहाँ पर ये राय है कि यहाँ पर जितने मसाइल हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार यहाँ पर आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से मुंतखब हुई, PTI भी हुई और गुज़िश्ता 2002, 2008, 2013 में यहाँ से MQM भी मुंतखब हुई, मगर लोगों के शायद मसाइल हल नहीं हुए। मगर इस बार लोगों को ऐसा लगता है शायद कि इस बार जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर
वो शायद उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल का मुकाबला जो है वो नून लीग से होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर हमें मजबूत नज़र आ रही है। मगर यहाँ के लोगों के से हमारी जब बात हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ पर गैस का इशू है, यहाँ पर पानी का इशू है। ये वो इलाका है कि जहाँ पर कराची के रिपोर्टर को जब इश्यूज़ या कोई मसाइल पर पैकेज बनाना हो तो वो बल्दिया टाउन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने के बाद लोगों के घरों में पानी आता है। टैंकर ज़रूर यहाँ पर लोग खरीद सकते हैं, हाइडेंट ज़रूर यहाँ पर बने, हाइडेंट में ज़रूर पानी आता है लोगों का कहना है, मगर उनके घरों में पानी नहीं आता है। जबकि सेवरेज का बदतरीन निज़ाम है, यहाँ पर गैस यहाँ पर आती नहीं है, क्योंकि शहर की बात करें तो शहर में बंदिश तो गैस की नज़र आती है, मगर इस इलाके में तो गैस ही हमें नहीं नज़र आई, टूटे फूटे रोड नज़र आए। तो यहाँ की जो लोगों की उम्मीद है NA 242 के हवाले से, तो उनका तो यही कहना है कि इस बार जिस भी उम्मीदवार को हम वोट देंगे वो ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनके मसाइल कम से कम यहाँ के हल करे। मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फ़हीम साहब, जिस तरह यकीनन डाइवर्सिटी की आप दोनों ने बात की है, जहां आप लोगों की गुफ्तगू से नज़र आता है हमें कि अहम तरीन हल्का भी है, बड़ा वेल नोन हल्का भी है, लेकिन इसके मसाइल तो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों जैसे हैं। मैं आपसे MQM के चांसेस के बारे में बात करना चाहूँगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो, उनका कराची के मशहूर ज़माना मेयर होने का तो एक उनकी तारीफ़ है, उस हवाले से तो लोग उनको जानते हैं, लेकिन MQM और PSP का जो मर्जर हो गया, इल्हाक हो गया, क्या वो उनको फ़ायदा देगा, नोइंग कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ एथनिसिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं इस हल्के में जो रहते हैं? देखिए, यकीनन जब सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो राब्ते हो रहे होते हैं तो एडजस्टमेंट हो रही होती है, इंतखाबी एडजस्टमेंट भी हो रही होती हैं। अब ये इस इलाके से बज़ाहिर तो हमें ये लगा कि मुस्लिम लीग और MQM के दरमियान जो है वो एक नाराजगी हुई। इस हल्के के ऊपर सीट एडजस्टमेंट ना होना ही इस बात का सबूत है कि दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे को कायल करने में नाकाम रही हैं, और शहर की सियासत और शहर के इंतखाबात के ऊपर डेफिनेटली इसका असर जो है हमें 8 फरवरी को नजर भी आएगा। MQM ये चाहती थी कि वो जो है किसी तरह से सीट एडजस्टमेंट की सूरत में MQM को इस हल्के से मुस्लिम लीग की सपोर्ट मिल जाए, और मुस्लिम लीग की सपोर्ट मिलना जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है मुस्तफा कमाल के लिए, जो उन्हें बज़ाहिर नहीं मिली। जैसे इमरान भी बता रहे थे कि वहां पर जो है मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून और मुस्तफा कमाल के दरमियान हो सकता है, ये मुमकिन भी है। लेकिन मैं जिस चीज को देख रहा हूं वो मैं पिछले 2 साल जो इलेक्शन है जिनको मैंने मॉनिटर भी किया है, उनके रिजल्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि फैसल वाडा के सामने शहबाज शरीफ जब हारे थे तो सिर्फ 600 वोटों का फर्क, 700 वोटों का फर्क था। जब कादिर मंदुखैल के सामने मिफ्ता इस्माइल हारे तो सिर्फ 900 वोटों का फर्क था। तो नो डाउट कि एक वो मजबूत जो है वो यहाँ पर वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के होते हुए और फिर एक तीसरी कुव्वत को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस हल्के में बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो जो है तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर पर अपनी पोजीशन पिछले इन दोनों इलेक्शंस में बरकरार रखी। जी बिल्कुल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वोट होगा। और जिस तरह से उनकी भी अगर हम देखें तो उनके साथ जिस तरह से सुन्नी तहरीक का इल्हाक हुआ है, कुछ और जो उनके मसलक के तंजीमें हैं वो सियासी तंजीमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं, तो उनका तो ये दावा है कि इस वक्त अलावा JUP नूरानी के कोई भी ऐसी और तंजीम नहीं है जो उनके मसलक से ताल्लुक हो और वो इस वक्त उनके साथ ना हो, तो डेफिनेटली उसका असर भी जो है इस हल्के में नजर आएगा। 8 फरवरी को असल मसला, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इन तीनों सियासी जमातों के लिए अपने वोटर्स को निकालना सबसे बड़ा मसला होगा, क्योंकि कुछ डिलीवर नहीं हुआ है। सिर्फ बल्दिया की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क में सूरत हाल कुछ ऐसी रही है, पूरे कराची में सूरत हाल ऐसी रही है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए शायद ये वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि उनका वोटर तो किसी और नारे के ऊपर निकलता है। तो इस वक्त जो मेरी इस वक्त असेसमेंट है वो यही है कि इन तीनों जमातों के साथ साथ हमें जो है वो किसी भी तरह से TLP को जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये एक बड़ा चैलेंज होगा मुस्तफा कमाल के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए भी, और कादिर मंदुखैल के लिए भी। बहुत ही अहम इसका ये पहलू है जिसको आपने उजागर किया। इमरान, अब जो दोनों उम्मीदवार हैं, अगर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब और कादिर मंदुखैल साहब की बात करें, इनसे हमारी आमतौर पे जो कौमी सियासत है उस पर भी अपने टॉक शोज़ में बात होती रहती है। दोनों गुफ्तगू और तकरीर के बड़े माहिर हैं, कंपैरेटिवली यंगर भी हैं, बड़ा पुरजोश दोनों का अंदाज है। कैंपेन आप दोनों की बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, कैंपेन किसकी आपको बेहतर नजर आ रही है?
देखिए, बल्दिया टाउन एक शायद कराची के 2 हलके अहम हैं, एक बल्दिया टाउन, एक महमूदाबाद। अगर कराची के कोई भी शख्स इधर जाएगा तो उसको वाकई में लगेगा कि यहाँ पर सियासी जमातों के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, उनके इंतखाबी निशान भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी हम जब बल्दिया टाउन में तकरीबन 4-5 घंटे से मौजूद हैं तो हमें यहाँ तमाम सियासी जमातों के झंडे और उनके इंतखाबी निशान जो भी है वो भी हमें नज़र आया। देखिए, अगर जैसे ज़िमनी इंतखाबात की बात हुई, जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, फैसल वाडा ने यहाँ से सेनेटर मुंतखब हुए और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इस हल्के में हम मौजूद थे। हमने ये देखा कि वहाँ भी इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हुकूमत में भी थी और दूसरी तरफ MQM तकसीम थी। डॉक्टर फारूक सत्तार अलग एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे, MQM पाकिस्तान अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रही थी, जबकि पाक सरजमीन पार्टी जो PSP थी वो अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रही थी। इसी बल्दिया टाउन में MQM 3 हिस्सों में तकसीम थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही जगह पे थी, हुकूमत पे थी, जबकि तहरीक इंसाफ भी उस वक्त जो थी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई हमें, जबकि नून लीग के भी जो उम्मीदवार थे वो भी हमें बहुत यहाँ पर एक्टिव नज़र आए। मगर अब जो सूरत हाल है वो ये कि MQM की जानिब से जो हिकमत अमली बनाई गई है, क्योंकि एक एरिया है पटनी मोहल्ला जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से तो MQM ने उर्दू स्पीकिंग जो है पटेल, जो फ़हीम पटेल है उनको खड़ा किया। मगर जिस हल्के में हम मौजूद हैं ये दूसरा सूबाई असम्बली का हल्का जिसमें इत्तेहाद टाउन आता है, सईदाबाद आता है, मुशर्रफ कॉलोनी आती है इसमें, और इसमें कायम खानी कॉलोनी आती है, रांगड़ मोहल्ला, बहुत सारी ऐसी आबादियाँ जो इसमें आती है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत पुराने कारकुन थे जिनका नाम है अकरम ऐवान, जो अभी मुंतखब भी हुए थे UC चेयरमैन यहाँ से। उनको MQM की जानिब से सूबाई असम्बली का यहाँ से टिकट दिया गया है, वो MQM में शामिल हो गए और उसके बाद उनको टिकट दिया गया है। वो यहाँ पे क्योंकि हज़ारावाल आबादी एक बड़ी आबादी है तो इस बार जो MQM की यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाई है वो मजबूत है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कम नहीं है, उन्होंने भी यहाँ बहुत ज़्यादा कर रही है, जबकि हमें तहरीक इंसाफ के भी यहाँ पर कारकुन अच्छी तादाद में नज़र आए, जबकि उनकी हिमायत पे भी लोग नज़र आए। अब जैसे फ़हीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि TLP को भी बिल्कुल हम यहाँ से इग्नोर नहीं कर सकते। मगर फिल वक्त अगर इस पूरे हल्के के हमने विज़िट किया, लोगों के पास गए, मुख्तलिफ आबादियों में गए, मुल्क के मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों से मुलाकातें की, तो हमें यहाँ पर 3 पार्टियाँ बड़ी अभी मजबूत नज़र आई, जिसमें एक MQM है, एक मुस्लिम लीग है, नून है, और तीसरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोगों ने बड़ा शिकवा भी किया। स्ट्रैटेजी भी आप अब इमरान कहते हैं कि बड़ी ख़ास है और कैंपेन भी उस हवाले से गैर रहती ही है इस हल्के के अंदर। बहुत शुक्रिया इमरान अहद, आपने हमारा खुसूसी साथ दिया इस प्रोग्राम में, और फ़हीम सिद्दीकी साहब आपने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो हल्का है NA 242 ये यकीनन पाकिस्तान में एक इंतहाई डाइवर्स, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग यहाँ पर बसते हैं और उनका फ़ैसला भी बहुत अहम होता है। अब ये हम इलेक्शन डे में देखेंगे कि उनका फ़ैसला क्या होगा। ये इसका जायज़ा लेना भी अहम था और हमारी कोशिश रहेगी इलेक्शन डेट से पहले जितना मुमकिन हो सके हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल असम्बली के अहम हल्कों का इसी अंदाज में जायज़ा आपके सामने पेश करते रहें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।